जब भी आप ऐसे केसों के बारे में पढ़ते होंगे या देखते होंगे तो उसमें ज्यादातर लड़कों का ही नाम आता होगा। यानी कि उस केस में लड़कियों का शोषण होता है और उसके अंदर लड़के इन्वॉल्व रहते हैं और ज्यादातर केसों में लड़कियों के साथ गलत ही हुआ है। लेकिन आज का केस सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। इस केस के अंदर एक लड़का है, इससे उसके आंटी ने उसे बहुत गलत करवाया। दोस्तों ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन जिन्होंने मुझे ये स्टोरी सोशल मीडिया पर शेयर किया है उन्होंने मुझे साफ साफ कहा है कि उनका नाम इस स्टोरी के अंदर नहीं लिया जाए। तो इस स्टोरी का शुरुआत होता है एक छोटे से शहर के अंदर और प्राइवेसी रीजन में आपको शहर का नाम नहीं बता सकता हूँ। इसी शहर के अंदर वो लड़का रहता था। उसका बचपन से ही क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा मन लगा करता था और वो अपने दोस्तों के साथ हर समय गली मोहल्लों में क्रिकेट खेला करता था, जिससे क्रिकेट के अंदर उसका इंटरेस्ट और भी ज्यादा जाग गया और वो अपना लाइफ क्रिकेट के अंदर ही सेटल करना चाहता था। और इस बारे में वो अपने मम्मी पापा को बताता है। इस बात के लिए उसके मम्मी पापा भी राजी हो जाते हैं और उसको एक अच्छे से क्रिकेट एकेडमी के अंदर डाल देते हैं। वो लड़का बहुत ही मेहनती था, इसलिए वो क्रिकेट तो खेलता ही था लेकिन उसके साथ अपने पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से मैनेज रखता था, जिस वजह से उसके नंबर बहुत ही अच्छा खासा आया करते थे। उसे टीचर्स भी पसंद किया करते थे क्योंकि क्रिकेट के साथ साथ वो अपने स्कूल का एक होनहार बच्चा था और वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छे खासा नंबर लाया करता था। उसके मम्मी पापा भी इस बात से बहुत खुश थे। उसके मम्मी पापा सोचते हैं कि जो बच्चा अभी सिर्फ पढ़ाई ही करता है वो भी इतना नंबर नहीं ला पाता है जितना ये क्रिकेट के साथ अपने पढ़ाई को मैनेज रखकर भी नंबर ले आता है। लेकिन उसी के घर के पास एक और घर था जहाँ पर एक महिला रहा करती थी। वो महिला अपने घर के अंदर अकेले रहा करती थी क्योंकि उसके पति आर्मी में थे और उनका शादी बस 4 साल पहले ही हुआ था और वो लड़का भी उनको आंटी कहकर ही बुलाता था। आसपास के सभी लोग उस महिला को अच्छा माना करते थे क्योंकि उसका बर्ताव अच्छा था और वो एक आर्मी की भी पत्नी थी, इसकी वजह से सभी लोग उसे बहुत ही मानते थे। वो जो लड़का था उसे हर रोज एकेडमी के अंदर जाना पड़ता था क्रिकेट सीखने के लिए। वो सुबह निकलता था और अपने कोच से क्रिकेट का सारा कुछ सीखता था और उसके बाद शाम के अंदर अपने घर 5 बजे आ जाता था। ऐसे ही चलता गया, लेकिन जब वो एक दिन आया तो उसने घर को बंद देखा। वो सोच में पड़ गया कि आखिरकार उसका घर क्यों बंद है। उसके पास फोन भी नहीं था, इसीलिए वो सोचता है कि आसपास के कुछ लोगों से मुझे पूछना चाहिए। उससे पहले वहीं पर बैठकर वो कुछ देर इंतजार करता है अपने घर वालों को आने का। तभी बहुत देर के बाद उसके घर के कोई भी नहीं आया। फिर उसके घर से ज्यादा क्लोजेस्ट था उसी महिला का घर, इसीलिए वो वहीं पर चला जाता है। फिर वो वहाँ पर जाकर उनसे पूछता है कि क्या आपको पता है कि मेरे घर के सारे लोग कहाँ गए हैं क्योंकि मेरा घर बंद है। फिर वो महिला बोलती है तुम्हारे दादा का अचानक से तबीयत खराब हो गया, इसी वजह से वो इमरजेंसी के अंदर सभी लोग अस्पताल के अंदर चले गए हैं। हमारे पापा रुके हुए थे तुम्हारे लिए, लेकिन मामला ज्यादा ही क्रिटिकल होने की वजह से वो भी चले गए। ये बात सुनकर वो लड़का थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपना सारा टाइम स्पेंड अपने दादा के साथ ही करता था क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों ही जॉब पे चले जाते थे और उसके सोने के बाद ही आते थे। इसी वजह से वो अपना ज्यादातर टाइम अपने दादा दादी के पास ही बिताता था और उनके साथ उसका अच्छा बॉन्डिंग था। इसी वजह से वो लड़का टेंशन में रहता है कि मेरे दादा को कुछ हो ना जाए। लेकिन तभी महिला बोलती है कि तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। लड़का बोलता है आंटी मैं कैसे खा सकता हूँ, ना ही मेरी अभी फैमिली से बात हुई है और ना ही मुझे पता है कि वो लोग कभी आएंगे, इसी वजह से मुझे घबराहट हो रही है। फिर वो महिला बोलती है कि तुम अपने मम्मी से बात कर लो, अगर वो लोग आने वाले होंगे तो तुम उनका इंतजार कर लेना, लेकिन अगर उनको आने में लेट होगा या बहुत देर लगने वाली होगी तो बेटा तुमको खाना खा लेना चाहिए था। इस बात के लिए वो लड़का मान जाता है और फिर वो अपनी मम्मी से बात करता है। फिर उसकी मम्मी बताती है हाँ बेटा तुम्हारे दादा का कंडीशन बहुत ही खराब हो चुका है और अभी वो आईसीयू में एडमिट है। हम सभी को रात में यहीं पर रहना पड़ेगा, इसलिए तुम आंटी के घर पर ही रुक जाओ। फिर कॉल कट होने के बाद महिला बोलती है बेटा मैं तुम्हारे लिए चलो खाना निकाल देती हूँ। लड़का फिर खा पी लेता है, लेकिन महिला का नजर हर समय लड़के पे ही जा रहा था क्योंकि लड़का भले ही 16 साल का था लेकिन उसका हाइट 6 फीट का था और वो बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव था और सुंदर था। ऐसा इस वजह से था क्योंकि एकेडमी में उसे बहुत दौड़ भाग करना पड़ता था, जिसकी वजह से उसका शरीर जल्दी ग्रोथ किया था। भले ही उसकी उम्र कम थी लेकिन वो अपने उम्र से 3 साल बड़ा दिखने में लगता था। फिर उस महिला का नजर फिसल गया लड़के के ऊपर और वो कुछ करना चाहती है क्योंकि उसके पति को आए हुए 8 महीने से ज्यादा हो चुके थे। इसी वजह से महिला का नजर उसी लड़की के ऊपर चला जाता है, लेकिन लड़का का दिमाग अभी छोटा ही था उसके उम्र के हिसाब से। वो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, बस यही जानता था कि ये सारा चीज गंदा चीज है और ये हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद महिला उसके पास आकर बैठ जाती है और लड़के को बोलने लगती है कुछ गलत बातें। ये गलत बातें लड़का सुनकर बोलता है आंटी आप मेरे सामने ये गंदी बातें क्यों कर रही है। इसके बाद महिला उस लड़के को बिना कुछ बोले उसका सारा कपड़ा उतारने लगती है और उसे सोफे पर सोने को कहती है। फिर महिला बहुत ही सारा गलत काम करती है। लड़का कितना भी रोक रहा था लेकिन महिला लड़के के ऊपर चढ़ जाती है। ये सब होने के बाद लड़का
एक ट्रॉमा के अंदर चला जाता है और वो इस बात को नहीं बोल पाता है कि उसके साथ ये सब भी हुआ है। तो वो लड़का जैसे ही मौका मिला वहाँ से निकल गया और अपने घर के बाहर जाकर आधी रात में बैठ गया। फिर वो सुबह तक वहीं बैठा रहा। उसने देखा कि उसकी मम्मी और दादी आ रही थी। जब उसकी मम्मी और दादी ने उसे ऐसा देखा, फिर वो बोले, बेटा तुम आंटी के घर नहीं थे, तुम पूरी रात यहीं पर बैठे हुए थे। लड़का इस समय बहुत ही डरा हुआ था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता है और बोलता है कि मैं जस्ट अभी आंटी के घर से आया हूँ। इसके बाद उसकी मम्मी और दादी दोनों ही घर को खोल के अंदर जाते हैं। लड़का भी अपने बेडरूम के अंदर चला जाता है, लेकिन लड़का परेशान रहता है और सामने उसके दादा भी डिस्चार्ज होकर घर पे आ जाते हैं। लेकिन वो सभी को बताने में ये बात बहुत ही डर रहा था। लड़का सोच रहा था कि अगर मैं ये बातें अपने मम्मी पापा को बताऊंगा तो इससे वो गुस्सा करेंगे। फिर वो जैसे ही रहता था वैसा ही रहना शुरू कर दिया। एकेडमी जाना, एकेडमी से आकर पढ़ाई करना और सो जाना, यही सिलसिला साल भर तक चलता रहा। बीच में उसे कभी भी उस महिला के घर पर जाने के लिए या कोई सामान लाने के लिए या कुछ देने के लिए भेजा जाता था तो वो साफ साफ इनकार कर देता था वहाँ जाने के लिए। घर वाले नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्यों नहीं जा पा रहा है। इन सालों के बीच में ही महिला के पति भी आते हैं और 1-2 महीना रहकर भी जाते हैं और इसी बीच उस लड़के के दादा भी गुजर जाते हैं। फिर ये सारा कुछ होने के बाद लड़के की फैमिली को एक शादी का इनविटेशन आता है। लड़का लेकिन उस शादी के अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसका एग्जाम बहुत ही करीब आ गया था, इसीलिए वो पढ़ाई करना चाहता था। लेकिन इस बात का पता उस महिला को चल गया कि घर के अंदर आज कोई नहीं है, सभी शादी के अंदर गए हैं और सिर्फ लड़का ही घर के अंदर है। और जैसे ही महिला को ये बात पता चलता है तो महिला उसके घर पर चली जाती है और घर को खोल कर कहती है कि बेटा चलो मैं तुम्हारा खाना बना देती हूँ। लड़का कहता है कि आप यहाँ से चली जाओ, मुझे नहीं जरूरत है खाना बनवाने की। फिर वो महिला घर का दरवाजा बंद कर देती है और अंदर जा करके बोलती है कि जो चीज मैंने अगर कहा और तुमने अगर नहीं किया तो मैं पुलिस के अंदर जाके ये कहूंगी कि तुम मेरे साथ वो गलत कर रहे थे। लड़का इस बात को सुन करके डर जाता है और वो अपने इस उम्र में अपने ऊपर कोई भी केस नहीं लेना चाहता था। इस वजह से महिला जो चीज उसे कहती है वो चीज करता है और उसके बाद महिला बहुत ही गलत काम करती है उस लड़के के साथ। आज भी वो लड़का कॉलेज के अंदर पढ़ाई करता है और ये ट्रॉमा से जूझ रहा है। वो हर समय उस महिला से बच के रहता है और वो आज भी सोचता है कि अगर उसने शुरू में ही ये बात अपने मम्मी पापा को बता दिया होता तो शायद आज उसे टेंशन नहीं लेना पड़ता। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप जाके अपनी मम्मी पापा को बताया करिए। आपको अगर आज का केस पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मैं हूँ प्रेम और आप देख रहे हैं डार्क स्टोरी।